गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को कारक प्रकरण के अंतर्गत संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति के बारे में इसके बारे में बताऊंगी। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए। इसका सामान्य प्रयोग जो होता है चतुर्थी विभक्ति में संप्रदाने चतुर्थी अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सा ब्राह्मणाय भोजनम पचती, वह ब्राह्मण के लिए भोजन पकाती है। अगला नियम है दानार्थे चतुर्थी अर्थात दा धातु के योग में जिसे कोई चीज़ दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात हम किसी को कोई वस्तु देते हैं तो जिसे हम देते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राजा ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति। अब यहाँ राजा जो है वो ब्राह्मणों को वस्त्र दे रहा है, तो यहाँ ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, तो ब्राह्मणों को जिसको दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अहम मोहनाय फलम यच्छामि, मैं मोहन के लिए फल देता हूँ या मोहन को फल देता हूँ, तो यहाँ मोहन को फल दिया जा रहा है अर्थात मोहन में चतुर्थी विभक्ति लगी है। अगला नियम है तादर्थे चतुर्थी अर्थात जिसके लिए कोई चीज़ हो या जिसके लिए कोई क्रिया की गई हो उसे तादर्थ्य कहते हैं। इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब देखिए, जिसके लिए हम कोई कार्य करें तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे अध्ययनाय पुस्तकम, अध्ययन के लिए पुस्तक। मुक्तये भजती, मुक्ति के लिए वो भजता है या भजन करता है। तो इस तरह से यहाँ पे अध्ययन में और यहाँ मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है निवारणार्थे चतुर्थी अर्थात जिसके निवारण के लिए कोई चेष्टा हो या कोई वस्तु हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब जैसे उदाहरण से समझिए, सर्पाय दंडः अर्थात सर्प के निवारण के लिए यहाँ दंड का प्रयोग हो रहा है, दंड यानी डंडा। दुष्टाय खड्गः, दुष्ट के लिए उसके निवारण के लिए खड्ग अर्थात तलवार का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे दुष्ट में और सर्प में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है तुमर्थाच्य भाववचनात् चतुर्थी अथवा क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः अर्थात तुमुन प्रत्यांत शब्दों के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे जहाँ पे तुमुन प्रत्यय का अंत हो, उसका अर्थ अंत में निकले तुमुन प्रत्यय, तो ऐसे शब्दों के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे फलेभ्यः उद्यानम गच्छति बालकः, यहाँ फलों के लिए बच्चा जो है वो उद्यान में जाता है, लेकिन यहाँ पे फलेभ्यः का अर्थ है फलान्याहर्तुम अर्थात फल खाने के लिए। उसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, सह भोजनाय गच्छति अर्थात वह भोजन के लिए जाता है, लेकिन यहाँ भोजन के लिए अर्थात भोजन खाने के लिए, तो भोजनान्याहर्तुम तो भोजन खाने के लिए जाया जा रहा है, तो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय है, यहाँ भी तुमुन प्रत्यय है, इसलिए यहाँ फल में और भोजन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है क्रुद्ध द्रुहिर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रति कोपः अर्थात क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थवाची क्रियाओं के योग में जो इनका विषय होता है, इन्हीं के ये अर्थवाची क्रियाओं के योग में उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे प्रभु भृत्याय क्रुध्यति, दुर्जनः सज्जनाय असूयति द्रुह्यति ईर्ष्यति वा अर्थात यहाँ पे क्रिया में असूयति द्रुह्यति या ईर्ष्यति इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। अगला नियम है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंवषट योगाच्च अर्थात नमः स्वस्ति
स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, श्री गणेशाय नमः, यहाँ नमः क्रिया के योग में गणेश में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से अग्नये स्वाहा, स्वाहा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पितृभ्य स्वधा, इसके योग में भी पितृ में चतुर्थी विभक्ति है। इंद्राय वषट, अलम, मल्लह, मल्लाय, इस प्रकार से इन सारे शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला नियम है उपपद विभक्ति कारक विभक्तिर वलीयसी, अर्थात नमः आदि शब्दों के साथ क्री आदि धातुओं का प्रयोग होता है, तब नमः आदि के योग में चतुर्थी न होकर द्वितीय विभक्ति होती है। यह केवल नमः उपपद है और क्रियायुक्त नमः कारक विभक्ति के अर्थ में है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, मुनित्रयम नमस्कृत्य, यहाँ पे क्री धातु लगा है और यहाँ नम जो है वो उपसर्ग के समान लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मुनि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गुरुम नमस्करोति, यहाँ पर भी क्री धातु के पूर्व नम लगा हुआ है, इसलिए यहाँ गुरु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, अर्थात रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लगती हो, अर्थात उसे रुचती हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसे अच्छी लगती हो उसमें लगता है। उदाहरण से समझते हैं, हरे रोचते भक्ति, अर्थात हरि को भक्ति अच्छी लगती है, उन्हें भक्ति रुचती है, तो यहाँ पे हरि में चतुर्थी विभक्ति है। गणेशाय मोदकम रोचते, तो यहाँ पे गणेश को मोदक अच्छा लगता है, तो गणेश में चतुर्थी विभक्ति है। ब्राह्मणाय मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को मीठा पसंद होता है, तो इस तरह से ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को चतुर्थी विभक्ति के कुछ और नियम लेकर आऊँगी। धन्यवाद।